तो मैं ऑटम 22 बीच में नहीं लेके आऊँगा, उससे पीछे पीछे तक की सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी इंशाल्लाह। देखते हैं सवाल किस किस तरह के आए हैं। डिफाइन एक्सेप्टेंस, व्हेन इज एक्सेप्टेंस कंसिडर वैलिड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक्सेप्टेंस को डिफाइन करें, छोटी सी डेफिनेशन दे दी। बताएं एक्सेप्टेंस कब वैलिड होगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। 7 नंबर का सवाल है, एक्सेप्टेंस कब वैलिड होगी? जब उसके असेंशियल्स पूरे होंगे। असेंशियल्स हमने पढ़े। अब प्रॉब्लम यह है कि कम लिखें या ज़्यादा लिखें। अब जब बात चल ही रही है और आप मेरी गंदी राइटिंग देखने पे मजबूर हैं ही, तो जब भी उफ कम या ज़्यादा में इंग्लिश में लिख देते हैं, डाउट हो, डाउट की उर्दू में लिखने बैठता तो बस आउट ही हो जाता। तो ज़्यादा लिखना है। जब भी कम या ज़्यादा में डाउट हो, ज़्यादा लिखना है। पेपर में टाइम मैनेजमेंट इज़ नेवर एन इशू। छोटे छोटे से सवाल होते हैं, आप 2 घंटे बाद वेले होकर बैठे हुए होते हैं, मुस्कुरा के दूसरों को देख रहे होते हैं। जो 3 सवाल रह गए ना उन्हें आते हैं ना आपको आते हैं। जो सवाल आते हैं वो भी ठकाठक हो जाते हैं, जो नहीं आते वो तो होते ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं होता। आपको लग रहा है कि पेपर में किताब में 10 लाइनें लिखी हुई थी, सवाल है 5 नंबर का, पता नहीं आई कि अब 10 लाइनें सोच रहे हैं या 5 लाइनें सोच रहा है। सर ने कहा था टू द पॉइंट लिखें, लिखना होता है टू द पॉइंट, लेकिन डाउट हो रहा है कि वो पूछ रहे हैं रूल्स, एक्सेप्टेंस कब वैलिड होगी। वो तो सारे रूल्स हैं, सारे लिखूंगा टाइम लग जाएगा। आपको अगर ज़्यादा और कम में डाउट हो रहा है, ज़्यादा लिख के पछता लें, कोई मसला नहीं। कम लिख के पछताएंगे, नंबर भी ख़त्म होंगे। 2 बातें हो सकती हैं, वो ज़्यादा चाहते थे, आपने कम लिख दिया, नंबर कट जाएंगे। वो कम चाहते थे, आपने ज़्यादा लिख दिया, वो कहेंगे यार बच्चा बिला वजह ज़्यादा लिख देता है, चलो कोई बात नहीं, जितने उन्होंने नंबर देने थे वो देंगे, आगे चल पड़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब भी रट्टे वाले सवाल में कम और ज़्यादा में आपको डाउट हो रहा हो, हमेशा ज़्यादा की तरफ जाएं। डन। लॉजिकल सवाल में टू द पॉइंट लिखें, उनको अपनी इंग्लिश सामने मत लाएं उनके। लेकिन रट्टे वाले सवाल में कम और ज़्यादा में जब भी डाउट हो, हमेशा ज़्यादा लिखना है। डन। तो यहाँ पे आप ज़्यादा लिख दें। सब कुछ जो एक्सेप्टेंस के बारे में आपको पता है, सारी बातें बता डालें, शर्माना नहीं है। What is the time limit after which a proposal cannot be revoked? प्रपोजल को रिवोक कब नहीं किया जा सकता? प्रपोजर की नज़र में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले। टोटका हमेशा ध्यान में रखना है, जिसके डॉक्यूमेंट की बात हो रही है ना, उसकी नज़र में जो एक्सेप्टेंस जिस दिन कम्युनिकेट होती है ना, वो डेडलाइन है। प्रपोजल को अपनी नज़र में एक्सेप्टेंस की डेट से पहले पहले रिवोक कर सकता है। एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस को अपनी नज़र में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले पहले। तो दोनों की नज़र में जो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन है ना, मैं आसान कर देता हूँ, दोनों की नज़र में कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन, उससे पहले पहले वो अपना डॉक्यूमेंट रिवोक कर सकते हैं। तो खैर रट्टे वाला सवाल है, आपने लिख दिया। हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड अ प्रपोजल स्टैंड रिवोक। एक प्रपोजल कैसे कैसे खत्म हो जाता है। 4 नंबर है, वहाँ तो 8-9 लाइनें लिखी हुई थी। लिख दें 8-9 लाइनें। आप जोश में बैठे हुए होंगे, 4 लाइनों में आपको लगेंगे 2.5 मिनट और 8 लाइनों में आपको लग जाएंगे 4 मिनट। तो उस वक्त 1.5-2-2.5 मिनट नहीं बचाने, उस वक्त ये नंबर कंफर्म सिक्योर करने हैं। तो रट्टे वाले सवाल में कम ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा इतना ज़्यादा होता ही नहीं है। ये कमती लॉ थोड़ी है। कमती लॉ में आप जाएंगे, डायरेक्टर रिपोर्ट के कॉन्टेंट्स होंगे, पता लगेगा 19 कॉन्टेंट्स लिखने हैं, 7 नंबर में लेंगे। तो उधर हैवी वाला रट्टा है। आपके तो बड़ी से बड़ी लिस्ट भी बेचारी कितनी को बड़ी है, 5-6 लाइनों से ऊपर की तो चीज़ें यहाँ पर नज़र ही नहीं आती। तो कब प्रपोजल रिवोक हो जाता है, आपने सारी बातें लिख दी। हम असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। मुराद ने अपनी कार सनम को ऑफर की है 4 लाख की। सनम ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली है और एनक्लोज कर दिया कि पे ऑर्डर 1.5 लाख का है। ऑफर तो 4 लाख की हुई थी, लेकिन सनम ने एक और कैलकुलेशन दी है, 1.5 लाख का पे ऑर्डर दे दिया और कह दिया बैलेंस में आपको 62,500 की मंथली इंस्टॉलमेंट में दे दूंगी या दे दूंगा, व्हाट्सोएवर सनम का जो भी जेंडर है। 1.5 लाख दे दिया और 62,500 की किस्तें करा ली। क्या उसने ऐसे कहा था? उसने कहा था ये 4 लाख है। आपने एक्सेप्टेंस में अपनी शर्त ऐड कर दी, तो ये आपने जो हरकत की है ये क्या है? काउंटर ऑफर। पेपर में कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे अगर ऑफर के जवाब में एक्सेप्टेंस में कंडीशन ऐड हो जाए तो काउंटर ऑफर कहलाती है। कानून लिख दिया और सांस लिया कि ये तुम्हें रट्टा था, लिख दिया। अब अंग्रेजी वाला टाइम आ गया, तो सवाल के बीच में से आपने कहना है सनम एक्सेप्टेड द ऑफर and enclose a pay order of 150,000 with a promise to pay in monthly installment which was not the actual offer। एंड पे थोड़ी सी अपनी इंग्लिश लिखें, बाकी सवाल में से उठा के लिख दें। और नीचे जवाब देना है। जवाब कहाँ से उठाना है? एक्सप्लेन वेदर इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
सॉरी भाईजान, दिस इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मसाले पूरे, 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर से नीचे नंबर देते हुए घिन आएगी एग्जामिनर को, अपने आप से नफरत हो जाएगी उसे कि एक बच्चा देखो, उसने मुझे कानून भी बता दिया, उसने बेचारे ने जितनी को उसको इंग्लिश आती थी उसने अंग्रेज़ी भी बता दी, उसने मुझे जवाब भी बता दिया। इसको मैं मतलब इसके नंबर काटूंगा तो मैं तो नर्क में जाऊंगा, मतलब जो है ना, मैं तो आग में जलूंगा अगर मैंने इस इतने अच्छे बच्चे के साथ वो किया। तो ये वाले जब आपने पूरे फीचर्स पूरे कर दिए ना, तो एग्जामिनर को भी अच्छा नहीं लगेगा आपके नंबर काटते हुए। डन। ओए होए, बड़ा सा सवाल आ गया। बदर ओनर है मशहूर एसोसिएट का, उसने अपने एक एम्प्लॉई आफ्ताब को भेजा है कि भाई मेरा पेट हॉर्स ढूंढ के लेके आओ, 5 दिन से गुम हुआ है। बदर ने साथ में अखबार में इश्तिहार भी दे दिया, 20,000 का नाम रख दिया कि जो मेरा घोड़ा ढूंढ के लेके आएगा उसको 20,000 मिलेंगे, लेकिन अपने एम्प्लॉई को नहीं बताया। आफ्ताब अनअवेयर ऑफ द न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, आफ्ताब को नहीं पता था इस इश्तिहार का। उसने, आफ्ताब कौन है भला? जो एम्प्लॉई था। सिनेरियो के करैक्टर समझना बड़ा ज़रूरी है। कई दफ़ा आप ऑफरर को ऑफरी भी बना देते हैं, तो करैक्टर्स को वो करके और हल्का सा मतलब उस पर वो निशान लगा दें कि ये क्या है और ये क्या है। लेड पेंसिल साथ रखें, पेपर पे लिखना मना है, लेकिन मतलब जो है ना रिकॉर्ड हो रहा है तो जो है ना हल्का फुल्का छोटा सा साइड पे करके अगर लिख लें और बाद में जल्दी से मिटा दें, जो है ना, ठीक है। उम्मीद है ये किसी ने नहीं देखा, वो लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। तो लेड पेंसिल से हल्का सा लिखें। असल में लिखना क्यों मना होता है, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बच्चा जवाब लिख के दूसरे को वो कर देगा और उसको वो क्वेश्चन पेपर से नज़र आ जाएगा। तो हल्का फुल्का निशान लगाना, कोई टिक लगाना, क्रॉस लगाना लेड पेंसिल से, कोई छोटी सी हल्की सी बात, अंडरलाइन वगैरह पेपर पर लाइनें लगाना अलाउड है, पेपर पर कुछ लिखना उस तरह से अलाउड नहीं है। तो आप कम से कम निशानी रख लें कि ऑफरर के लिए 2 दफ़ा अंडरलाइन लगाएंगे और ऑफरी के लिए 1 अंडरलाइन। तो खैर लेड पेंसिल से हल्के फुल्के निशान लगा के बाद में मिटा दिया करें, एवं आपके ऊपर इल्ज़ाम ना लगे कि ये बच्चा नकल करा रहा था किसी को। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, जैसे ही उसे रिवॉर्ड का पता लग गया, वो पहुंच गया बदर के पास कि मेरा 20,000 का इनाम दे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ क्या वो रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है? हर सिनेरियो में पीछे एक कानून होता है, फ़ौरन वो कानून क्लिक हो, आप कहें जी एक्सेप्टर को अवेयर होना चाहिए प्रपोजल का। फिर आप कहें यहाँ बदर को नहीं पता था, बदर या कौन था? आफ्ताब। देखा, जल्दी में सोचेंगे तो आप बंदा बदल देंगे। आफ्ताब को यहाँ पे नहीं पता था और नीचे आप कहेंगे देयरफॉर, सवाल क्या है, वेदर आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड। आप कहेंगे आफ्ताब वुड नॉट बी एबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड अंडर द सर्कमस्टांसेस। एग्जामिनर कहेगा क्या इंग्लिश लिखी है, उसे क्या पता उन्हीं से चोरी की है। ऊपर देखते हैं, लिस्ट द एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, लुट मचा दी 4 नंबर के लिए, पीछे 7 नंबर के लिए था, मर्जी है उनकी, जंगल के बादशाह। आपने शर्माना नहीं है लिखते हुए। लो जी, एक सिनेरियो सा, बड़ा सा सिनेरियो जिसके अंदर जो है वो कुछ तारीखें हैं। इन तारीखों की तरफ बाद में आते हैं, पहले ज़रा एक काम करते हैं, इस वाली स्लाइड को बाद में देखते हैं टाइम के हिसाब से, पहले जल्दी जल्दी से सवाल देखते हैं फिर वापस इधर आते हैं। एक सिचुएशन है जिसमें बतूल ने साकिब को कहा है कि जी ये फ्लैट मैं आपको 42 लाख का बेचूंगी। साकिब ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, 15 लाख का चेक दे दिया और बाकी 24 इंस्टॉलमेंट्स खुद ही से कर ली। एग्जामिनर के पास इतना टाइम भी नहीं कि नई बात सोचे, पास पेपर का आइडिया पकड़ा, अल्फाज बदले, पूछ लिया। तो जो पास पेपर प्रैक्टिस करके किया होगा ऐसे टाइम में, उसके तो मज़े लग गए होंगे। लेकिन अगर उसने यहाँ सनम लिख के जवाब लिखा या गाड़ी लिख के जवाब लिखा, रट्टा नहीं मारना पास पेपर्स को, उसमें से थीम समझना है कि वो क्या कर रहे हैं। अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट द एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक ये समझ आ गई कि हर 2 सवाल के बाद ना ये अचानक से ये फिट कर देते हैं, लिस्ट है ना, जहाँ जहाँ लिस्टें उन्हें पसंद आ जाती हैं। सलमान सन वॉज मिसिंग, महमूद वन ऑफ द बॉडी गार्ड ऑफ सलमान वॉलंटियर टू फाइंड सलमान। सलमान का बेटा गायब था और महमूद ने जो है अपने बॉडी गार्ड को कहा कि ढूंढ के लेके आओ। साथ में अखबार में इश्तिहार दे दिया कि मैं 25,000 दूंगा जो लड़का ढूंढ के लेके आएगा। लास्ट सवाल में घोड़ा था तो इनाम कम था, इस दफ़ा बच्चा है तो इनाम थोड़ा सा ज़्यादा है, या सच सवाल आगे गया तो इन्फ्लेशन हो गई तो 20,000 को उन्होंने 25,000 कर दिया। सलमान महमूद बॉय को ढूंढ के लेके आया, सलमान ने रिफ्यूज़ कर दिया और महमूद ने केस कर दिया। क्या महमूद एंटाइटल्ड है? बहुत ही ध्यान से देखें, सवाल ने नहीं बताया कि महमूद को पता है या नहीं पता, उसमें बताया था कि उसे पता है, बदर आफ्ताब वगैरह को। तो यहाँ उन्होंने नहीं बताया तो आप जवाब देते हुए ना कंडीशनल जवाब देंगे। अगर उसे पता है तो वो क्लेम कर सकता है, अगर उसे नहीं पता तो वो क्लेम नहीं कर सकता। तो आप जब एंड पे आंसर लिख रहे होंगे तो वहाँ पे आप ये बता देंगे कि इस ऑप्शन में ये जवाब है और इस ऑप्शन में ये जवाब है। इस दफ़ा 2 नंबर के लिए मर्जी आई आपकी। Bromine Traders is engaged in business of import, purchase and supply of electronic item. During the year, BT entered into following contract for supply of various products.
HL अ न्यू कस्टमर अप्रोच BT फॉर परचेज ऑफ 5 टेलीविजन सेट। एक कस्टमर है नया, वो आपके पास पहुंचा, उसने कहा जी मुझे आपसे 5 टीवी खरीदने हैं। BT एग्री टू सप्लाई द टेलीविजन सेट ऑन 6 मार्च ऑन अ डिस्काउंट ऑफ या 10% या 15% ऑफ रिटेल प्राइस टू बी फाइनलाइज एट टाइम ऑफ डिलीवरी। उसने कहा या 10% या 15% जो उस वक्त हमारी बात ठहरे। अपॉन डिलीवरी HL ने कहा भाई मुझे 15% चाहिए और BT ने कहा नहीं भाई मैं तो आपको 10% ही डिस्काउंट दूंगा। तो बताएं कि क्या ये वो लाइबल है? तो आप कहेंगे ऑफर सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए थी, और यहाँ पे सर्टन और डेफिनेट नहीं है, इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था, तो ये वाली चीज़ सही है ही नहीं। जल्दी से देखते हैं वो 2 बड़े सवाल और फिर हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। मुझे लग रहा है हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो क्लास का एंडिंग टाइम है उसको 5:30 से 5:45 तक ले जाएंगे, क्या आराम से वहाँ पे वो है मगरिब अदा की और अपने अपने घरों को। क्या बात है, बस मसला मुझे पढ़ना है जिसने 6 बजे अगली क्लास में किसी और जगह पहुँचना है। खैर है, कोई बात नहीं। आपकी ये वाली क्लास ज़रा काफ़ी ज़रूरी है और आपके पास दिन भी बड़े कम है, वैसे भी बड़े कम दिन है आपके पास। फरवरी आते साथ ही जो है ना हमेशा नफ़रत होती है इस कॉन्सेप्ट से कि इसमें क्यों 28 दिन होते हैं। लीप ईयर तो नहीं कहीं, वो भी नहीं है, तो फरवरी समझो गुजर गया, आज 13 आ गई, समझो गुजर गया, बचा क्या फरवरी में। लें जी जल्दी से देखते हैं। अहमद जो है वो आदिल की DHA की प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड था, उसने एक खत भेजा उसे, आई हैव हर्ड दैट यू आर सेलिंग योर DHA प्रॉपर्टी, मैंने सुना है कि आप DHA की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इन, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं प्रॉपर्टी खरीद लूँ। ऑफर है, एक तरह का इन्विटेशन है कि यार आओ बैठ के बात करते हैं, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदूँ। विल यू प्लीज़ कंसिडर सेलिंग द सेम टू मी, क्या आप मुझे बेचोगे? अमाउंट अभी कुछ नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट प्राइस यू हैव बीन ऑफर्ड सो फॉर, आपको अभी तक सबसे बड़ी अमाउंट क्या कोट हुई है? आदिल ने कहा भाई अभी तक मुझे 35 मिलियन सबसे बड़ी ऑफर आई है। आदिल ने कहीं ये नहीं कहा कि अरे मेरा भाई तू आ गया है बस मैं किसी को नहीं बेचूंगा, तुझे बेचूंगा, 35 मिलियन मेरे पास आया है, इससे ऊपर तुम दे दो, तुम ले जाओ, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अहमद ने रिप्लाई किया आई एग्री टू बाई योर DHA प्रॉपर्टी फॉर 36 मिलियन। उसने कहा मैं आपकी प्रॉपर्टी 36 मिलियन में खरीद लूँगा। ये अब पहली दफ़ा उसने ऑफ़र कराई है, अभी तक इन्विटेशंस चल रहे थे, अभी तक बातचीत चल रही थी, अभी तक मुज़ाकरात जारी थे। सब्सिक्वेंटली आदिल रिसीव एन ऑफर फ्रॉम हामिद कोटिंग 38 मिलियन, आदिल को हामिद ने 38 मिलियन कह दिया, आदिल ने बेच दी। अगर वो सेल करना चाहता है हामिद को तो बताएं आदिल की अहमद की तरफ कोई जिम्मेदारी बनती है? हम कहेंगे एक ऑफ़र है, ऑफ़र एक्सेप्ट इसने नहीं की है, इसके पास एक और ऑफ़र आ गई थी, उसने वो एक्सेप्ट कर ली। क्या वो कह सकता है कि हमारा ऑफ़र एक्सेप्टेंस हुई थी, मैंने से पूछा था, इसने 35 कहा, मैंने 36 कह दिया? अगर उसने 35 कहा भी होता और उसने 36 कहा होता तो काउंटर ऑफर थी। जब तक दूसरे बंदे ने एब्सोल्युटली ना कहा होता यार तुमने 36 मिलियन बात कर दी, क्या अच्छे आदमी उसका माथा चूमता और कहता चलो जी डील डन, तो फिर होती एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस नहीं हुई, वो आज़ाद है। ये बात समझ आई? फिर नीचे उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है। 3 सितंबर 2018 को सलीम ने लेटर के थ्रू ऑफ़र की गाजी को, लेटर के थ्रू, अस्तगफिरुल्लाह, इसमें तो फिर वाले वो बनाने पड़ जाएंगे। 50,000 की गाजी ने ये लेटर रिसीव किया 5 सितंबर को, ख़त भेजा कब गया है? 3 सितंबर को। 6 सितंबर को गाजी ने एक्सेप्टेंस भेज दी। अब एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है। 6 सितंबर को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रवाना हुआ है और लेटर पहुंचा कब? 8 सितंबर को। तो ऑफरर फंसेगा 6 सितंबर को। हमारे केस में ऑफर कौन है? ऑफरर सलीम। तो सलीम फंस गया 6 को और गाजी फंसेगा 8 को। सलीम ने एक रेवोकेशन भी दे दी और गाजी को भेजा उसने 5 सितंबर को, लेकिन खत पहुंचा 7 सितंबर को। सलीम बाउंड कब हो रहा है? 6 सितंबर को। और रेवोकेशन कब पहुंच रही है? तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, ये रेवोकेशन तो फारिग हो गई। अंडर रिक्वायरमेंट आप ये बताएं कि व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ ऑफर वाज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट सलीम एंड गाजी। सलीम और गाजी के मुताबिक ये सारी डेट्स बताएं। ऑफर कब कम्युनिकेट हुई थी? ऑफर पहुंच गई थी 5 सितंबर को, हो गई कम्युनिकेट। एक्सेप्टेंस एक की नज़र में 6 को हुई, सलीम की नज़र में, और गाजी की नज़र में 8 को हुई। रेवोकेशन सलीम ने 5 को भेजी और गाजी की नज़र में कब हुई? 7 को। गाजी को 7 को पहुंची। वेदर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉज क्रिएटेड, क्या सलीम और गाजी के दरमियान एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ? नहीं हुआ। या हुआ? ऑफर भेजी थी, रेवोकेशन भी भेज दी, क्या रेवोकेशन हुई? एक्सेप्टेंस हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट तो क्रिएट हो गया। बड़े चालाक है, उनका बच्चा जज्बाती हो के ताज़ा रिजेक्ट करके आ रहा है ऊपर कि ये ऑफ़र रिवोक हो गई है, और रिवोक नहीं हुई।
उन्होंने ये नहीं पूछा कि ऑफ़र रिवोक हुई है नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। अगर ऑफ़र रिवोक नहीं हुई तो ऑफ़र ठीक थी, एक्सेप्टेंस भी ठीक थी, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। तो जवाब